हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। ये जो वीडियो है आज की, इसमें हमने एक्सेल के 50 क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट किया है और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं हम कमिंग डेज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और HTML पे हों, CSS पे हों या बाकी लैंग्वेजेस पे जो वीडियो हैं वो हम कमिंग डेज़ में प्लान करेंगे कि आपके साथ हम उनको शेयर करें। और जो चैनल पे नए हैं या जो इंस्पायर नोटबुक की वीडियोस को देखते आ रहे हैं, वो लोग फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, उनको रेगुलर एक्सेस करने के लिए इंस्पायर नोटबुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 965 हो या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट SP यूनिवर्सिटी मंडी का हो, उसमें ये एक्सेल से डेफिनेटली एक मेजर सेक्शन कवर होगा एक्सेल का। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम सिंपल से थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे हमारे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन 2004 MS एक्सेल की क्या रहती है, यानी कि MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट को अगर हम पहले सेव करते थे, जो हमारे ओल्डर वर्जन होते थे, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन रहती थी वो क्या रहती थी, ये था .xls। हालांकि 2007 के बाद एक्सटेंशन जो भी हैं, चाहे वर्ड की हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, उन्होंने एक्स जो सफिक्स है वो ऐड किया है इन्होंने। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन 2007 एक्सेल की क्या है या एबव, इसके बाद जो भी वर्जन्स हैं 2019 20 जितने भी वर्जन्स हैं उनकी .xlsx है। एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है? जब हम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो एक्सटेंशन ही यानी कि कंप्यूटर फाइल नेम से रिकॉग्नाइज नहीं करता है डॉक्यूमेंट को कि किसी डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी ऐप रेलिवेंट है, तो वो एक्सटेंशन से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर में हर एक डॉक्यूमेंट की, हर एक फाइल की एक्सटेंशन मैंडेटरी रहती है। तो एक्सेल की .xlsx है, जैसे वर्ड की .docx है, पावर पॉइंट की PPTX है। तो इस तरह की एक्सटेंशन ज़रूर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एर्रे ऑफ, यानी कि वर्कशीट को किस चीज़ का एर्रे कहते हैं? एर्रे होता है बच्चों मैट्रिक्स, यानी कि ग्रुप। तो वो जो वर्कशीट है इट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स, एर्रे ऑफ सेल्स। देखिए कन्फ्यूज़न क्या रहती है, और स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन रहती है। वर्कबुक, वर्कशीट और स्प्रेडशीट, ये जो तीन टर्म्स हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। देखो वर्कशीट जो एक्सेल या किसी भी एक्सेल के जैसे प्रोग्राम में जो वर्क करने के लिए जो शीट मिलती है उनको वर्कशीट कहते हैं। जैसे कि एक्सेल के अगर ओल्डर वर्जन को देखेंगे आप, 2007 है, 2010 है, इनमें क्या होता था, 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलती थी आपको। तो उन शीट्स में इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक्स को हम सेल्स कहते हैं और यही सेल हैं जिनमें हम डाटा एंटर करते हैं। इन शीट्स को जब आप सेव करते हैं तो जो वो फाइल बनती है आपकी, उससे वर्कबुक कहते हैं। यानी कि वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, राइट। वर्कशीट की एक्सटेंशन नहीं होगी, एक्सटेंशन किसकी होगी? वर्कबुक की, यानी कि एक्सेल की फाइल जिसको हम कहते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स कि स्प्रेडशीट क्या है। देखो स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कैलकुलेशन होती है, दैट इज स्प्रेडशीट। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर है। सो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसमें वो सॉफ्टवेयर आएंगे जिनमें हम वर्ड प्रोसेस करते हैं। जैसे MS वर्ड, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसर। जैसे ओपन ऑफिस का राइटर है ना। सो राइटर कम्स अंडर वर्ड प्रोसेसिंग। वेंट्यूरा है, आपका वर्ड स्टार हैं, ये सारे वर्ड प्रोसेसर हैं। स्प्रेडशीट के अंडर आएंगे वो सॉफ्टवेयर जिनमें हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ओपन ऑफिस का ये कैल्क है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल है, ये हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं कि जो सेल्स हैं इनको कैसे हम नेम करते हैं एक्सेल में। हाउ ऑल द सेल्स आर नेम्ड इन एक्सेल। तो ये नेम होते हैं यानी कि कॉलम नेम से और रो नंबर से। जैसे A4 ये सेल का एड्रेस है, किसी सेल में वैल्यू है तो आपने उसका रेफरेंस कहीं भी यूज़ करना है, तो आप किस रेफरेंस से यूज़ करेंगे? वो है कॉलम का नेम और रो का नंबर, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर। सो अल्फ़ा न्यूमेरिकली। आपको मैं स्वाइप बैक करता हूँ। जैसे सपोज़ ये पहला कॉलम है A एंड सेकंड कॉलम इज़ B, तो यहाँ से नंबर होंगे 1 2 3 4 एज सो ऑन। जैसे सपोज़ करो इस सेल का एड्रेस मैंने कहीं स्पेसिफाई करना है, या आई वांट टू रेफरेंस दिस लोकेशन इन द फॉर्मूला, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? B3, यानी कि B कॉलम के थर्ड रो में है। तो इस तरह से सेल के नेम होते हैं। और ये क्वेश्चन भी बड़ी पहले आया करते थे, अब ये आएंगे नहीं आएंगे, आई एम नॉट
वेरी मच श्योर। मैक्सिमम लिमिट पूछी है उन्होंने कि रोज़ की, यानी कि इस तरह की जो रोज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल एक्सेल में कितनी रहती हैं? ये रहती हैं अराउंड रोज़ 10,48,576, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा हैं। और जो कॉलम्स होते हैं ये होते हैं 16,384। कहाँ है? ऑप्शन ए। तो ये आप याद भी कर सकते हैं, राइट। और एक्सेल की विंडो को अगर आप ओपन करेंगे, ये पूछ रहा है कि विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल की विंडो के टॉप में जो बार लाई करती है वो होता है टाइटल बार। सबसे टॉप पे टाइटल बार है, और टाइटल बार पे क्विक एक्सेस टूल बार भी रहती है। देन नीचे हमारे रिबन में बहुत सारे टूल्स होते हैं, टैब्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो वो एक बारी आप एक्सेल ओपन करके लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्क्रीन में देख सकते हैं। रो कैसे नंबर की जाती हैं? देखो, रो तो न्यूमेरिकली ही होती हैं, जैसे कॉलम ABC वो अल्फ़ाबेटिकली हुए, रोज़ 1 2 3 न्यूमेरिकली। ये क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। पिवॉट टेबल पे है ये। इन्होंने पूछा है सिंपल सा, जो पिवॉट टेबल हों या चार्ट हों या हाइपर लिंक्स हों, ये किस टैब से हम इंक्लूड कर सकते हैं? यानी कि अगर सपोज यू वांट टू एंटर पिवॉट टेबल, यू वांट टू इंसर्ट चार्ट, सो विच टैब विल यू मेक यूज़ ऑफ? ये सिंपल है, इंसर्ट टैब। और फिर से टैब के बारे में पूछा उन्होंने। सपोज़ एक्सेल में आपने कुछ इंपोर्ट करना है, आपने क्वेरी करना है डेटा को, या सब टोटल करना है डेटा को एक वर्कशीट में, तो आप किस टैब का यूज़ करेंगे? हम डेटा टैब का यूज़ करेंगे। यानी कि इंपोर्ट वर्ड जहाँ पे आ गया, क्वेरिंग वर्ड जहाँ पे आ गया, तो इंपोर्ट क्या होगा? डेटा होगा, तो डेटा टैब है। अगला क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग या मार्किंग करना है स्प्रेडशीट को, ये किस टैब में अवेलेबल है? ये ऑप्शन प्रूफिंग, ये होती है रिव्यू टैब पे। जैसे स्पेलिंग हो, ग्रामर चेक हो, इस तरह की प्रूफिंग करनी हो तो वो रिव्यू टैब से होती है। ये टैब्स याद रखनी पड़ेंगी आपको। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक बारी सुन के आपको लगेगा कि हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको टैब्स के ग्रुप्स और हर टैब में कौन कौन सी ऑप्शन है ये तो एटलीस्ट आपको पढ़ के जानना पड़ेगा। या सिंपल सा क्वेश्चन है 13 नंबर पे, विच टूल इन MS ऑफिस इज़ बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड लिस्ट। यानी कि ये ऑफिस एक्सेल के बारे में नहीं पूछा है। MS ऑफिस के अंडर आपका वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, आउटलुक आएगा, और प्रोग्राम्स होंगे वो भी MS ऑफिस के अंडर आएंगे। ये बोल रहे हैं कि डेटा को और लिस्ट को हमने ऑर्गेनाइज करना है। सो डेटा को एक टेबुलर फॉर्मेट में हमने ऑर्गेनाइज करना है तो एक्सेल में ही होगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनेगी, ऑर्गेनाइज थोड़ी ना डेटा होगा। या व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इट इज़ XLSX। हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन इन एक्सेल? यानी कि सिंगल एलिमेंट जो एक्सेल में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल। सिंगल एलिमेंट होता है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये अपनी ही वैल्यू कंटेन करेंगे और यूनिक रेफरेंस चाहिए रहता है इनको, तो इसलिए इन्होंने सिंगल एलिमेंट का यूज़ किया है इन्होंने। और देखो सिंपल से A3 सेल एड्रेस है, B3 से लेके B20 ये भी सेल एड्रेस है। ये कह रहा है कि जो रेफरेंसेस हैं एक्सेल में इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम रेंज बोलेंगे। यानी कि रेंज हम तब बोलेंगे ना जब ये डॉट डॉट वाला चीज़ है। अगर सिंपल A3 होता देन इट वुड बी अ सेल एड्रेस, बट A3 टू A6 यानी कि A3 A4 A5 भी इसी में इंक्लूड है, तो ये पूरा का पूरा इसको हम सेल रेंज कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट अ मैक्रो इन एक्सेल? ये बहुत ज़रूरी है, मैक्रो पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्रो से आप किसी एक टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि आपने किसी टास्क को रिकॉर्ड किया, मान लो आप कोई एक्सेल का चार्ट बना रहे हैं या एक्सेल का कोई रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो आप रिपोर्ट कार्ड को जब आप बना रहे थे तो आपने वो पूरा का पूरा काम अपना रिकॉर्डिंग कर ली उसकी। अब उस काम को रिपीट करने के लिए आपने शॉर्टकट की या साइन की, तो जो काम आपने रिकॉर्ड किया दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैक्रो। और ये जो मैक्रो रिकॉर्ड होंगे इसके लिए विजुअल बेसिक के मॉड्यूल्स मतलब
रीज़न बिहाइंड ऑल द मैक्रोज इन MS एक्सेल इज़ विजुअल बेसिक के जो कोड मॉड्यूल्स होते हैं। खैर, विजुअल बेसिक का नाम मैंने लिया है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैक्रोज होते हैं वो किस लैंग्वेज से डिज़ाइन अप होते हैं MS एक्सेल में। तो आप लिख सकते हैं कि VBA यानी कि विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैक्रो अगर हमने बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो कंट्रोल की के साथ कौन सी की दे सकते हैं, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल के साथ कोई नंबर या कंट्रोल के साथ अल्फ़ाबेट। तो इसका आंसर है अल्फ़ाबेट्स हम दे सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल A भी दे सकता हूँ, बट ऐसे तो कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है, बट मैक्रो में इसका काम वो होगा जो मैं असाइन करूँगा, जो मैं डेजिग्नेट करूँगा, है ना, मैं यानी कि एज अ यूज़र। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, विच बार इज़ यूज टू डिस्प्ले द शीट इन्फॉर्मेशन इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन MS एक्सेल। इंसर्शन पॉइंट होता है जो वर्टिकल बार होती है जो ब्लिंक कर रहा होता है, उसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। तो किस बार में हमें शीट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मिलती है स्टेटस बार में, यानी कि किस सेल पे हैं, क्या डाटा है, ठीक है। विच टैब इज़ यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया, यानी कि वर्कशीट एरिया के डिस्प्ले को हमने चेंज करना है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे डाटा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। या अगला क्वेश्चन है, विच टैब इज़ यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डाटा इट कंटेन्स, यानी कि वर्कशीट जिस एरिया में, जिस शीट के सेल्स में डाटा है, उस डाटा के डिस्प्ले को चेंज करने के लिए हमें किस टैब का यूज़ करना पड़ेगा? इट इज़ व्यू टैब। यस, विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेज एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ये तो आप खुद बता सकते हैं। इट इज़ प्रिंट लेआउट, इसमें पेज लेआउट व्यू होता है। विच टैब इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट। ध्यान से सुनना, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन। क्रिएट करना, एडिट करना, ये होम टैब में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। विच फंक्शन इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन अ रेंज, यानी कि सेल्स में नंबर्स हैं पर कितने सेल्स में नंबर हैं, ये होता है काउंट फंक्शन से। काउंट ए फंक्शन भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है। तो आप काउंट ए क्या काम करता है आप कमेंट में ऐड कीजिए। मैंने कम्युनिटी टैब में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बारी आपसे पूछा है, और जो हमारा टेलीग्राम का पेज है उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चंस कंडक्ट किया करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ऐड करके बताइए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ काउंट ए, हाउ काउंट ए इज़ डिफरेंट देन दैट ऑफ काउंट फंक्शन, यानी कि काउंट करेगा न्यूमेरिक एंट्रीज, काउंट ए कैसी एंट्रीज को करेगा ये आप मुझे बताएंगे। या विच फंक्शन इज़ यूज टू ऐड द वैल्यूज़ इन अ रेंज, ये सम है। सम इफ़ का क्या यूज़ होता है, ये कंडीशनल सम होता है। आप चॉइस देके आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें प्लस हों। देखो सम फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप आर्ग्यूमेंट देंगे वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट को ये प्लस करेगा। सम इफ़ कंडीशनल सम है कि आप कोई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये सम करेगा, अदरवाइज ये सम नहीं करेगा। फार्मूला को यूज़ करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ये है इक्वल टू। देखो प्लस का यूज़ भी आप कर सकते हैं एक्सेल में, अर्थमेटिक फार्मूला को यूज़ करने के लिए आप प्लस का साइन भी होता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जनरली इक्वल टू का साइन वर्क्स फॉर ऑल, है ना। वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन अ फार्मूला इज एंटर्ड इन अ स्क्रीन, ये आता है आपका उसी सेल में जहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया, यानी कि जब आप फार्मूला यूज़ करोगे ना, फॉर एग्जांपल ये आपकी वर्कशीट है, राइट, आपने इस वाले सेल पे फार्मूला यूज़ किया, जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आएगा। फार्मूला तो आपको फार्मूला बार पे जाके दिखेगा, है ना। तो फार्मूले का रिज़ल्ट आता है करंट सेल में, 26 में है। बिगेस्ट वैल्यू को रेंज में से फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, पिछले कल की वीडियो को आप देखो और मुझे बताओ। 27th क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल।
यानी कि इनमें से टेक्स्ट फंक्शन देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं। टेक्स्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो नंबर्स एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ नंबर फंक्शन का एक, मैंने लिखा सम, यहाँ पे लिखा मैंने A1 से लेके A4, यानी कि A1 और A4 में अब नंबर्स होंगे, ये हैं आर्ग्यूमेंट। ये नंबर्स होंगे तो ये सम काम करेगा, अगर आप टेक्स्ट देंगे तो काम थोड़ी ना करेगा। ये कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन है उसमें ये वाली चीज़ें हैं, जो सेल की वैल्यूज़ होंगी वो टेक्स्ट होगा, वो होगा मिड फंक्शन। नाउ फंक्शन से करंट डेट और टाइम आता है, काउंट मैंने आपको अभी बताया। ये अगला क्वेश्चन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो देखो नाउ है डेट एंड टाइम फंक्शन, जो मॉड फंक्शन है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और मिड फंक्शन मैंने आपको बताया था नाउ डेट और टाइम से एसोसिएटेड है। विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द मिडल नंबर इन अ रेंज, ये होता है मीडियन, है ना। ये जो मोड होता है ये होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड अकरेंस होती है, जो रिपीट हो रहा होता है कोई नंबर बार 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 बार। जैसे मान लो एक रेंज में देता हूँ 2 3 2 फिर 10, अगर मैं यहाँ पे मोड देता हूँ तो मोड में क्या होगा, रिपीट कौन हो रहा है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। मीन मीडियन मोड जो आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं, बट यहाँ पे पूछा उन्होंने सिर्फ मिडल नंबर। जैसे इस वाली रेंज में मिडल नंबर क्या है 2, तो वैसे ही मिडल नंबर के लिए मीडियन, कौन नंबर रिपीट हो रहा है उसके लिए होता है मोड। ट्रिम तो किसी टेक्स्ट वैल्यू को ट्रिम करता है ना। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टैब की इन MS एक्सेल। टैब की से क्या होता है, जैसे कीबोर्ड में टैब की देखा होगा ना आपने, कि आप टैब की को हिट करोगे तो क्या होगा, जो सेल है, जो सेल पॉइंटर है वो अगले सेल पे जाता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। एंटर की से क्या होता है, एंटर की से नेक्स्ट रो पे पॉइंटर जाता है, राइट। जब फॉर्मूला आप लिखते हो तब एंटर की हिट करते हो तो आप उसका रिजल्ट आता है। विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, वो होता है F5 से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, F5 पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रन करने के काम आता है, स्लाइड शो के काम आता है, बट MS एक्सेल में F5 से हम गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑप्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू डिस्प्ले द रोज दैट मीट सर्टेन कंडीशन, यानी कि वो रोज़ हाईलाइट होंगी सिर्फ जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करेंगी। इससे फिल्टर ऑप्शन से होता है ना, तो वही रोज़ स्टिल रहेंगी, वही रोज़ डिस्प्ले होंगी। विच ऑप्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, यानी कि रोज़ रीअरेंज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, वो है सॉर्ट। जैसे मान लो असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डेट वाइज करना है, किसी भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप रीअरेंज वर्ड अगर आपका आ गया तो इसका मतलब वो सॉर्ट ही है। एड्रेसिंग पूछा है, पिछले कल मैंने आपको बताया था 3 तरह का एड्रेसिंग होती है, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट। इन्होंने कहा है कि अगर रोज़ फिक्स रहें और कॉलम चेंज हो, तो यानी कि A4 सपोज करो मैंने, रो फिक्स का मतलब है कि मैंने 4 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया, लॉक कर दिया, और कॉलम के आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो ये हुआ मिक्स्ड रेफरेंसिंग, इसका आंसर होना चाहिए। अगर दोनों लॉक हों, जैसे A भी लॉक है और 4 भी लॉक है, तो वो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। दोनों के आगे कुछ भी ना हो, इट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग, पिछले कल आपको मैंने बताया था। नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या है, नो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जिसको कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे नाउ है, मैं नाउ दूंगा तो ये क्या करेगा, करंट डेट और टाइम बताएगा, बट ब्रैकेट के अंदर थोड़ी ना मैंने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स दिए। अगर मैं सपोज करो मैक्स फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, मैक्स नीड्स सम आर्ग्यूमेंट कि कितनी वैल्यूज़ का या किस रेंज में से मैंने हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ मैं दूंगा। ये कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए किसी फंक्शन को, वो है नाउ। लोअर क्या रिटर्न करेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर देंगे हम उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। मैक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर देगा। इफ़ एक कंडीशनल फंक्शन है, ये वैल्यू 1 रिटर्न करता है जब कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वैल्यू 2 को रिटर्न करेगा।
37 which key is used to move the insertion point to the beginning of the current sheet? It is control plus home. Which key is used to make multiple line in a single cell? बहुत इजी है, alt plus enter. कॉलम इन MS Excel आर नेम्ड इन द फॉर्म ऑफ, कॉलम में ABCD होता है ना, रोज में 1 2 3 4, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम उसको बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, है ना, array ऑफ सेल्स दैट इज वर्कबुक, बट रोज और कॉलम्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल, ये सही है बिल्कुल। 42 द सेल हैविंग एंड कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 6 इज डिनोटेड बाय, देखो आपको मैंने बताया था सेल एड्रेस बनता है कॉलम नाम और रो नंबर से। अब ये कह रहा है कि कॉलम नंबर 3 है और रो नंबर 6 है। कॉलम नंबर 3 का मतलब हुआ ABC, क्योंकि कॉलम तो AB से होंगे। पहला कॉलम नंबर 1 होता वो A होता, कॉलम नंबर 1 A, जैसे 2 होता तो B, बट यहाँ पर 3 है दिया हुआ, वो क्या होगा C, और रो 6 है तो वो 6 ही रहेगी, तो C6 इसका आंसर होना चाहिए। इन MS Excel अ फंक्शन इज एंटर्ड बाय टाइपिंग, आप फंक्शन का यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने सम फंक्शन का यूज़ किया। 44th है MS Excel कैन डैश गिवन डाटा, डाटा का कुछ भी कर सकता है MS Excel, ये सॉर्ट कर सकता है डाटा को, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में। आप इस डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज भी कर सकते हैं, आप उस डाटा के अगेंस्ट ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि अब के जो एक्सेल के वो जो वर्जन्स हैं 2010 के बाद के, इनमें जो रोज़ हैं वो मैक्सिमम कितनी हैं। रोज़ आपको बताया था कि 10,48,576, कॉलम आप बताइए मुझे, रिपीट हुआ ये। या एक्सेल सपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ रिपीटेड एक्शन, अभी मैंने बताया था कि आप सपोज़, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, अदरवाइज़ मैक्रो को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने क्या किया, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, राइट, फिर मैंने इसमें मान लो ये मैंने टेबल ड्रॉ किया, इसमें मैंने कोई वैल्यूज़ एंटर करी, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये जो मेरा काम है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और मैंने शॉर्टकट की दी कंट्रोल P। अब जब भी मैं कंट्रोल P यूज़ करूँगा तो जो मैंने काम किया है रिपीट हो जाएगा, एक तरह से कॉपी पेस्ट करने का काम वो करते हैं मैक्रो। रिकॉर्डिंग कहीं पे भी आए तो वहाँ पे आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मैक्रो, की एक्शन की रिकॉर्डिंग को रिपीट करने के लिए मैक्रो यूज़ होते हैं, और मैक्रो बेसिकली विजुअल बेसिक की कमांड्स हैं। 48 है एक्सेल के मैक्रो को अगर हमने इन्वोक करना, इन्वोक मान लो मैंने वो पिछला मैक्रो रिकॉर्ड किया था अभी, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मैंने समझाया था, अब मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, रिपीट करना चाह रहा हूँ, इन्वोक करना चाह रहा हूँ। अब मैं इन्वोक करूँगा शॉर्टकट की से, तो यहाँ वैसा का वैसा काम बन जाएगा जो मैंने किया था। तो ये कह रहा है कि मैक्रो को कैसे इन्वोक कर सकते हैं हम की स्ट्रोक से भी कर सकते हैं और बटन से भी हम कर सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी। की स्ट्रोक का मतलब हुआ शॉर्टकट, अगर आप बिना शॉर्टकट के भी करना चाहो तो आपको मैक्रो बटन का यूज़ करना पड़ेगा। 49 यही क्वेश्चन, MS Excel सपोर्ट अ वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक कॉल्ड VBA, ये आंसर मैंने आपके लिए हाइड कर लिया, तो आप इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट में ऐड कीजिए कि एक्सेल की जो फाइल है उसमें जो एक शीट होती है, या 2 हो या 3 हो, जो इंडिविजुअल शीट्स होती हैं, उन शीट्स को क्या कहते हैं, क्या उन्हें वर्कबुक कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, या नोट शीट कहते हैं, या नोट बुक कहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी for a long time, around 25+ minutes you were with me. Thank you for watching. Have a great day.